अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। शादियां तो आपने बहुत देखी और सुनी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक ऐसी शादी होने जा रही है जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक प्रतीकात्मक शादी होगी। इस शादी का खास आकर्षण होगा 30 वर्ष का दूल्हा और 67 साल की दुल्हन। इस शादी को अशुभ पुनर्विवाह का नाम दिया गया है। इस अशुभ पुनर्विवाह के दूल्हा होंगे 30 वर्षीय मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक और 67 वर्षीय दुल्हन। शादी की तारीख होगी 18 फरवरी 2024। इस शादी में शरीक होने के लिए देश के प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अनेक समाज सेवियों को भी न्योता भेजा जाएगा। इस शादी में नामी गिरामी हस्तियां शामिल भले ना हों, लेकिन अनेक लोग इस शादी के गवाह होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यह शादी कौन सी है और क्यों ऐसे की जा रही है। लाल बिहारी मृतक का नाम किसी से अपरिचित नहीं है। प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीडिया ने उनके मामले को लेकर इस कदर हाईलाइट किया कि कई वर्षों तक यह मामला सुर्खियों में रहा। आजमगढ़ का यह आदमी जीवित था, लेकिन इसे सरकारी अभिलेखों में राजस्व विभाग के सरकारी कर्मियों ने अपनी जालसाजी से मृत घोषित कर दिया था। जो आदमी जीवित हो और उसे अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सरकार के हर दरवाजे पर दस्तक देकर दर दर भटकना पड़े और न्यायपालिका से 18 वर्ष तक देश के न्यायालयों में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके बाद भ्रष्टाचार के इस ताने बाने से मुक्ति मिली और वह जाकर जीवित घोषित हुआ। इसके बाद लाल बिहारी मृतक ने मृतक संघ बनाया और अपने आप के नाम के आगे लाल बिहारी मृतक लिखना शुरू कर दिया। उसने अपने संघर्षों से देश और प्रदेश के कई लोगों को मृत पड़े सरकारी अभिलेखों से जीवित कराया। जब उसने 18 साल मृत पड़े जीवन का खर्च जोड़कर उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट से गुहार लगाई, तो लाल बिहारी मृतक की माने तो उसकी फाइलों को ही गायब कर उसके 18 साल तक मृतक होने के सबूत को ही नष्ट कर दिया गया। राजस्व विभाग की इसी कारस्तानियों की वजह से वह हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से कोई ना कोई विरोध का रास्ता ढूंढते रहते हैं। लाल बिहारी मृतक की लड़ाई का एक इतिहास है कि उन्होंने 4 दशक से अधिक समय तक की लड़ाई में एक बार भी किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। इस बार भी वह भ्रष्टाचार व न्याय के खिलाफ एक नई तरकीब ढूंढा है और सरकारी सिस्टम को आईना दिखाने का प्रयास किया है। अभिलेखों के आधार पर जन न्याय, जन कल्याण, जन क्रांति, जागरूकता को उन्होंने अपना प्रमुख हथियार बनाया। आजमगढ़ जिले में लंबे समय से लोकतांत्रिक संघर्षों के प्रतीक बन चुके लाल बिहारी मृतक अगले वर्ष 18 फरवरी को अपना अशुभ पुनर्विवाह करने जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, लाल बिहारी मृतक की वास्तविक उम्र 69 साल है, लेकिन अभिलेखों में वह 30 वर्ष पहले जिंदा हुए, इसलिए वह अपने आप को 30 साल का ही मानते हैं। उनका बाल विवाह हुआ है। उनका एक भरा पूरा परिवार है, बेटे बेटी, नाती पोते, भांजे भांजी सब हैं। इस पुनर्विवाह का खास आकर्षण होगा 30 वर्ष का दूल्हा करेगा 67 वर्ष की दुल्हन से अशुभ पुनर्विवाह, और इस विवाह में शामिल होंगे 30 वर्षीय दूल्हे के नाती पोते और तमाम स्वजन। इस सिलसिले में जब उनके विवाह के इस नायाब तरीके पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अशुभ पुनर्विवाह उनका उद्देश्य नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश देकर जनता को जागरूक करना उनका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा उन्होंने और कई सवालों पर क्या जवाब दिए, सुनिए आप उनकी बात। सर, खबरों में आया है कि आप 67 वर्ष की महिला से शादी करने जा रहे हैं और अपनी उम्र 30 वर्ष बता रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे और कब यह शादी होने जा रही है? देखिए, ये तो सही है खबर जो आप सुन रहे हैं। 30 साल का दूल्हा और 67 साल की दुल्हन। तो मेरी उम्र है 30 साल और पत्नी जो शादी करने जा रहा हूँ उसकी उम्र है 67 साल। तो होगी आयोजित ये 18 फरवरी 2024 में ये ग्राम अमिलो मुबारकपुर आजमगढ़ में। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? भाई, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि जो धोखाधड़ी, अन्याय, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आज मेरे साथ है, कल तेरे साथ, सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। सारे लोगों की ज़मीन जायदाद हड़प ली जाएगी, सारे लोगों के साथ अन्याय होगा। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये एक समझ जाइए कि अन्यायी बुनियाद है से ये काम किया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी जनता को लूट रहे हैं। करोड़ों, देखिए कोर्ट कचहरी में
दौड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी भी एक समझ जाइए शोषण का स्थान बन गया है। यहाँ जाइए, दिन भर अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यालय न्यायालय में दौड़िए और शाम को तारीख लेकर घर चली आइए। तो न्याय नाम की चीज़ नहीं रही है। और मुख्य रूप से मेरा मानना है कि न्याय आतंकवादी जिसको कहा जाए आज के डेट में, अधिकारी कर्मचारी हैं, और यहीं से इंसान को न्याय मिलता है, यहीं से इंसान को अन्याय मिलता है। तो कहने का मतलब ही है कि ये लड़ाई हमारी एक 47 वर्षों से लड़ी जा रही है, और इस लड़ाई में लड़ते लड़ते मैं तो हमेशा हार गया। हाई कोर्ट से हारा, सुप्रीम कोर्ट से हारा, 25 करोड़ का हर्जा खर्चा मानहानि का मुआवजा मांगा था, नहीं मिला। लेकिन अब देखिए क्या होता है। मृतक संघ के बल पर कई हज़ार लोगों को जिंदा कराया अपने साथ साथ, लेकिन मैं न्यायिक प्रक्रिया में हार गया, और न्यायिक प्रक्रिया मुझे कहीं नहीं न्याय मिला। ये शादी कब और किससे करेंगे आप? ये शादी मैं उसी पत्नी से करेंगे जो हमारी पूर्व पत्नी, जो विधवा रही 18 साल, उसी से हम शादी करेंगे। इस शादी का नाम क्या होगा? अन्याय पुनर्विवाह। अशुभ विवाह? अरे अशुभ पुनर्विवाह। हाँ, अशुभ पुनर्विवाह। और इसमें सारे लोग आएंगे, आमंत्रित करेंगे। अब उस दिन कार्यक्रम देखा जाएगा। मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग आइएगा उस दिन, कम से कम हमारे आशीर्वाद तो कम से कम एक मुर्दों को दे दें, जिंदा मुर्दा को। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।